फाइनली इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में Redmi Note 12 सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडिया में लॉन्च कर दिए गए अभी भी, और जो ऑफिशियल प्राइसेस हैं वो भी निकल करके आ चुकी हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल दी है Redmi Note 12 सीरीज के पूरी डिटेल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स पे चल रहे ऑफर्स के बारे में। Redmi ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है तो इसके साथ में कुछ इंट्रोडक्टरी ऑफर्स भी यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। तो अब ये ऑफर्स क्या क्या हैं, कैसे आप इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं, कितना आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, क्या चीजें हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सबसे पहले बात करूं प्राइस के बारे में, तो प्राइजेस वाकई में बहुत ज्यादा हैं। इतनी भी प्राइजेस नहीं होनी चाहिए थी। एटलीस्ट जो लीक्ड प्राइजेस आ रही थी Redmi Note 12 सीरीज के सभी वेरिएंट के लिए, उससे कई गुना ज्यादा जो प्राइजेस हैं वो ये लोग बढ़ा करके रख दिए। और इस प्राइस पॉइंट पर कहीं ना कहीं ये जो तीनों की तीनों वेरिएंट हैं वो ओवर प्राइस्ड हो गए हैं। एटलीस्ट थोड़ा प्राइस और कम इनको करना चाहिए था। यहां पर Redmi Note 12 जो स्मार्टफोन, इसकी ही जो स्टार्टिंग है वो 18,000 रुपए से है। तो एटलीस्ट Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 प्रोसेसर के लिए 18,000 रुपए कौन पे करने जाएगा। और इसका जो 6/128 GB वेरिएंट है वो 20,000 रुपए का निकल करके आया है। और साथ में जो Redmi Note 12 Pro स्मार्टफोन है, अगर हम बात करें इसके बेस वेरिएंट के बारे में, तो इसकी ही जो प्राइस है वो 25,000 रुपए निकल करके आई है। और इसका जो लास्ट वेरिएंट है वो 28,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है। और जो Pro Plus वेरिएंट, अगर हम इसके बेस वेरिएंट के बारे में बात करें तो हालांकि इसमें दो ही वेरिएंट हैं। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है इंडिया में वो 29,999 रुपीज यानी 30,000 रुपए है। और जो हाईएस्ट वाला वेरिएंट है जिसमें आपको 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज देखने को मिलती है, इसकी जो प्राइस है वो डायरेक्टली 33,000 रुपए रखी गई है, 33,000। तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हैं। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट फ्लैश सेल में प्लान कर रहे हैं स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये जो स्मार्टफोन है आपको थोड़े और सस्ती प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर Redmi ने कुछ इंट्रोडक्टरी ऑफर्स यहाँ पर अनाउंस किए हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी प्राइस इन लोगों ने रखी हुई है। फर्स्ट फ्लैश सेल तक ये जो प्राइस है वो रहने वाली है। अगर आप उसके बाद भी खरीदते हैं तो कोई डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला। जो लोग लेने वाले हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए, वो फर्स्ट फ्लैश सेल में ही खरीदें। कार्ड वगैरह लगा करके जो ऑफर्स मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगा उनको लगा करके अगर आप खरीदते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर डिस्काउंट के बारे में बात की जाए तो Redmi Note 12 5G जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन को खरीदते अगर आप ICICI बैंक का कार्ड यूज करते हैं तो आपको 1500 का डायरेक्टली डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर आप कोई भी अपने Redmi के स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज करने पे भी आपको 1,500 रुपए का डायरेक्टली जो एक्सचेंज बोनस है वो देखने को मिलने वाला है। और साथ में यहाँ पर 1,000 रुपए अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो एक्स्ट्रा और भी ये लोग देने वाले हैं डिस्काउंट, जिसकी वजह से अगर आप एक्सचेंज करके इस स्मार्टफोन को खरीदते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 15,500 रुपए का अपने बेस वेरिएंट के साथ में देखने को मिलेगा। और अगर आप कार्ड लगाते हैं तो 16,500 रुपए का ये जो स्मार्टफोन वो डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है। तो 1,500 रुपए का डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर सकते हैं कार्ड लगा करके। और अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो आपको 2,500 रुपए का जो डिस्काउंट है वो डायरेक्टली देखने को मिलेगा। दोस्तों जो Redmi Note 12 Pro स्मार्टफोन है, प्रो स्मार्टफोन पे उतना ज्यादा डिस्काउंट मुझे देखने को नहीं मिला। एटलीस्ट अगर हम बात करें स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप ICICI बैंक का कार्ड यूज करते हैं फ्लिपकार्ट पे तो आपको 3,000 रुपए का डायरेक्टली डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्काउंट है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए जिनके पास में ICICI बैंक का कार्ड है। और जिनके पास में कार्ड नहीं है उनके लिए भी एक्सचेंज का जो ऑप्शन है वो रखा गया है। अगर आप स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्मार्टफोन को एक्सचेंज करेंगे तो आपके उस स्मार्टफोन का आपको 3,000 रुपए ही मिलेगा। 3,000 जो है वो एक्सचेंज बोनस है। और साथ में जो आपके स्मार्टफोन की वैल्यू होगी वो अलग ऐड होगी। और जो एक्सचेंज बोनस है वो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। साथ में अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो 1,000 रुपए का और डिस्काउंट मिलने वाला है। यानी कुल 4,000 रुपए का डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो एक्सचेंज पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इस स्मार्टफोन को डायरेक्टली 21,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर खरीद पाएंगे। तो ये जो ऑफर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है उनके लिए जिन लोगों के पास में एक Xiaomi की सीरीज का पुराना स्मार्टफोन है या फिर Redmi का पुराना स्मार्टफोन है और वो उस स्मार्टफोन को एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके काफी सस्ते में एक अच्छा स्मार्टफोन अपने लिए परचेज कर सकते हैं। अगला जो ऑफर है वो Redmi Note 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के लिए है। अगर आप Redmi Note 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को लेना चाहते होंगे तो यहाँ पे भी आपको ICICI बैंक का कार्ड यूज करने पे 3,000 रुपए का डायरेक्टली डिस्काउंट, 4,000 रुपए का जो डायरेक्टली एक्सचेंज बोनस है वो देखने को मिलने वाला है। ऐसी कंडीशन में ये जो स्मार्टफोन है वो 26,000 रुपए का डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, 25,999 रुपीज का। तो ये कुछ एक्सचेंज ऑफर्स हैं, कुछ कार्ड के ऑफर्स हैं जो कि Redmi ने उनकी Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन के लिए इंट्रोड्यूस किया है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या एक्सचेंज करने वाले हैं या फिर कार्ड लगाने वाले हैं। हालांकि कार्ड तो सबके पास में अवेलेबल नहीं है ICICI बैंक का। आप क्या एक पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने वाले हैं? वैसे मैं आपके फायदे की एक बात और बता दूं
कि अगर आप कोई एक पुराना स्मार्टफोन आपके पास में है, आप अगर वो स्मार्टफोन वाकई में रेडमी का है या फिर Xiaomi का है, तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। और एक्सचेंज करने पे आपको आपके स्मार्टफोन की वैल्यू का, मान लेते हैं कि आपका जो स्मार्टफोन 2 साल पुराना है और आपका जो स्मार्टफोन है कुछ 10,000 रुपए का है, 10-11 हज़ार रुपए का है, तो ऐसे में आपको 8 से 9 हज़ार रुपए का डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो इन स्मार्टफोन पे एक्सचेंज करने पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 4,000 रुपए डायरेक्टली ये लोग एक्सचेंज पे बोनस दे रहे हैं। और मान लेते हैं आपके स्मार्टफोन की जो वैल्यू है वो अगर 4,000 रुपए डायरेक्टली आपको देखने को मिलती है एक्सचेंज करने पे, तो कुल आपको 8,000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये टाइम काफी अच्छा हो सकता है आपकी पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने का। बाकी अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये जो ऑफर्स हैं वो कैसे लगे और आप इसमें से कौन सा ऑफर अवेल करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में व्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो बेस्ट स्मार्टफोन डील्स आपके लिए हैं उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा।